All Big Micro Livestock, the name of enhanced organic farming. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप तमाम दोस्तों आज जो है हम सिल्क वॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे, यानी रेशम के कीड़े। इसकी जो तारीख़ है तकरीबन चाइना के अंदर 8,500 साल हमें पुरानी मिलती है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा कदीम जो है एक ट्रेडिशन है। एक वक्त ऐसा था कि जब सिर्फ़ इसको रॉयल फैमिलीज़ चाइना की यूज़ किया करती थी। और इसका दोस्तों बड़ा अच्छा इसका एक इंसिडेंट है, एक इत्तेफाक है। एक रॉयल फैमिली की एक खातून थी, वो एक दिन जो है कि शहतूत के दरख्त के नीचे बैठ के चाय पी रही थी। अचानक जो है कि उसमें से अपना क्या कहते हैं, अचानक कोकेन गिर गया ऊपर से। जो कोकोन होता है वो आपको पता है, रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपने आप को जिसमें लपेटता है। वो अचानक ऊपर से कोकोन गिर के उसके कप में गिर गया। वो कप में गिर गया, उसने देखा कि उसमें से थ्रेड निकल रहा है, और उसने जब उसको काट के अंदर देखा उसमें कैटरपिलर निकला। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि ये जो है कैटरपिलर है, ये इस तरह का जो है कि थ्रेड बनाता है। तो वहाँ से फिर जो है सेरीकल्चर का आगाज़ हुआ, और बहुत 2,500 साल तक तो दोस्तों चाइना की जो रॉयल फैमिली थी उसने मोनोपोली की। पूरी दुनिया को इस चीज़ से दूर रखा कि ये किस तरह है, रेशम का कपड़ा बनता कैसे है, सिल्क वॉर्म से इसका क्या प्रोसेस होता है। किसी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तो चाइनीज़ जो थी, क्योंकि वो अपनी जो है कि आज़ादारी कायम करना चाहते थे सिल्क के ऊपर, सिल्क जो है कपड़े के ऊपर, वो अपनी जो है आज़ादारी कायम करना चाहते थे, और उन्होंने की भी। और ये दोस्तों देन जो है कि फिर वो टाइम टू टाइम फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें फिर काफ़ी अरसे बाद जो है कि स्प्रेड होने लगी आहिस्ता आहिस्ता। ये पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह मतलब सब कॉन्टिनेंट से लेकर अफ्रीका से यूरोप, पूरी दुनिया में फिर ये फैल गया, ये चीज़ कॉमन हो गई। लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है बड़ी अच्छी है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अभी हम देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया में गवर्नमेंट के सपोर्ट से जो है कि हम किस तरह सिल्क वॉर्म्स को जो है उसकी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं गवर्नमेंट की हेल्प से। तो दोस्तों पहले हम इंडिया के हवाले से बात कर लेते हैं। दोस्तों इंडिया जो है चाइना के बाद दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, जो मतलब जिसकी प्रोडक्शन सबसे हाई होती है। प्रोडक्शन में सिल्क जो है सिल्क क्लॉथ है, सिल्क का कपड़ा या सिल्क वॉर्म्स है, उनकी प्रोडक्शन में पूरी दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे इंडिया आता है माशाल्लाह। और ये गवर्नमेंट से भी इनको ठीक ठाक अच्छा सपोर्ट रहता है। और इसके अलावा जो है कि मलबरी के और सिल्क वॉर्म्स के जो 4 डिफरेंट काइंड्स होते हैं, वो चारों के चारों जो काश्त होते हैं इंडिया के अंदर माशाल्लाह। तो ये जो है कि ज़ाहिर है इंडिया ने सिल्क में अपने जो है कि नाम बनवाया हुआ है, और चारों जो है काइंड के वो सिल्क भी वो ज़ाहिर उसकी पैदावार करते हैं। तो ये एक बहुत ही ह्यूज और बहुत ही बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे ये है। गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों डिफरेंट इनिशिएटिव्स इंडिया में आते रहते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह वहाँ की जो सेरीकल्चर का बड़ा वहाँ पे बड़े लेवल पे गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, और नए नए उनके स्कीम्स आते हैं। मेरे कोई भी इंडिया से जो दोस्त हैं वो अगर करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के किसी भी आप जो है कि क्या कहते हैं एग्रीकल्चर के इदारे में कहीं ऑफिस में आप चले जाएँ, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पे किस तरह आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पॉवर्टी लाइन से जो नीचे लोग होते हैं उनकी जो है कि उनको थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट के डिफरेंट इनिशिएटिव्स होते हैं। सेम ऐसे ही दोस्तों पाकिस्तान के अंदर भी अच्छे लेवल पे किया जाता है, लेकिन इंडिया और चाइना के मुकाबले में तो पाकिस्तान ना होने के बराबर है। पाकिस्तान को चाहिए कि ये एक बड़े लेवल पे जो है सिल्क की प्रोडक्शन करे, क्योंकि इंटरनेशनली इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी तक जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं जिनको छांगा मांगा में उन्होंने जो है कि थोड़ा कॉटेज वगैरह बनाकर उनको इस चीज़ के कोकोन और ये सारी सेरीकल्चर की फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त है। और मज़ीद जो लोग हैं मतलब दोस्तों वो भी उस लेवल पे वो काम नहीं करते हैं, वो जस्ट इस लेवल पे करते हैं कि मंथली उनकी 70-80 हज़ार या 90 हज़ार तक उनकी इनकम हो जाती है। लेकिन एक इंसान ऐसा जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और वो लेबर कैटेगरी में आता है, उसकी बड़ी फैमिली है, अगर उसको इतनी मतलब ये कि 70-80 हज़ार अगर उसकी इनकम हो जाती है तो आई थिंक सो ये पाकिस्तान में मोर देन इनफ है उसके लिए। लेकिन ये है कि एक मैसिव प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं होती है। पाकिस्तान में इस चीज़ की बड़ी कमी है। अगर पाकिस्तान ये सिल्क वॉर्म्स की तरफ भी अगर आता है और ये रेशम के जो कीड़े पालना और इसको बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करना अगर करेगा तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी भी खुशहाल होंगे और पाकिस्तान भी खुशहाल होगा दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर भी अगर किसी को सिल्क वॉर्म्स के अगर मतलब
वो ये काम करना चाहता हो कि वो सिल्क का जो है कपड़ा और कोकेन बनाना और उसकी एग्स वगैरह वो उसको सेल करना, इस लेवल पे सिल्क वॉर्म से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहता हो तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ सिंध में तो नहीं देखा गया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ही उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और लाहौर के अंदर जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है वहाँ जाकर उनको बात करनी होगी। लाहौर से आई थिंक छांगा मांगा का 80 किलोमीटर का फासला है, लेकिन वहाँ आपको सारी बात करनी होगी इदारे में जाकर के भाई मैं भी इस तरह जो है कि मेरे मामलात सही नहीं है, हालात सही नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशंस मेरी सही नहीं है। तो वो उस लेवल पे पाकिस्तान के अंदर भी जो है कि जो पॉवर्टी लेवल से जो नीचे हैं उनको ऊपर लाने के लिए ये चीज़ की जाती है। जैसे दोस्तों दूसरे तमाम इंसेक्ट फार्मिंग में जो है 3 चीज़ों का जो ख्याल रखा जाता है, वेंटिलेशन, अच्छा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। ये इसमें भी सिल्क वॉर्म में भी इन 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और रखा जाता है। और दोस्तों जिसको भी अगर पाकिस्तान के अंदर फार्मिंग करनी है, क्योंकि सिल्क वॉर्म को फार्मिंग करने के लिए आपको जो है कि मलबरी के शहतूत के पत्ते चाहिए होते हैं, और ये शहतूत के अगर किसी को ज़ाहिर है इसमें लैंड भी चाहिए होती है। अगर आप 1 एकड़ की अगर आपके पास लैंड है तो उस पर 250 जो है कि आप आराम से ट्रीज़ जो है मलबरी के आप लगा सकते हैं। फिर उसके लिए सूटेबल वेदर भी होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अब ख़ुद किसी का लैंड है और वो ख़ुद करना चाह रहा है तो मैं कहता हूँ इससे कोई अच्छी और बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट का अगर किसी को सपोर्ट चाहिए दोस्तों तो वो फुल टाइम पाकिस्तान में गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो सिल्क वॉर्म्स वहाँ से आप जो है इन्फॉर्मेशन लेके दोस्तों इसकी जो है कि फ़ार्मिंग शुरू कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, फिर सिल्क वॉर्म से रिलेटेड मेरे किसी भी दोस्त का कोई भी सवाल हो तो बेशक आप एनी टाइम जो है आप सवाल कर सकते हैं दोस्तों। हम अपने कमेंट्स में आपको जवाब देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।